नमस्कार। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एवं सॉल्ट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंप्लीट किया और उम्मीद है कि आपने उसका रिवीजन भी किया होगा ठीक से और बार बार उसको रिवीजन करते रहें। और अब हम लोग दूसरे अध्याय को आज शुरू कर रहे हैं और अगर आप इसको सीरियसली पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये चैप्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अम्ल, क्षारक, लवण जैसा कि नाम से ही क्लियर है। बहुत लोग निचले क्लास में अम्ल, भस्म और लवण करके एक चैप्टर पढ़ा होगा 7वीं या 8वीं क्लास में, तो वहाँ भी इसी तरह का टॉपिक था, बस उसका थोड़ा सा विस्तारित रूप लार्ज फॉर्म में हम लोग यहाँ देखेंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट को जानेंगे। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये तीनों चीज जो अम्ल है, क्षारक है और लवण है, मैं थोड़ा थोड़ा इनके नाम से आपको परिचय करा दूं कि निचले क्लास में आपने पढ़ा था कि अम्ल जो होता है वह स्वाद में प्रायः खट्टा होता है। और आप देखिए, आप नींबू का रस प्रयोग करते होंगे शरबत में या अन्य चीजों में, फिर वो नारंगी खाते होंगे, इमली खाते होंगे, ये जितने दही खाते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, प्रायः उन सभी खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। तो मतलब हम लोग इस बात को ऐसे समझें कि हमारे अगल बगल में भी बहुत सारे अम्ल हैं और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सबों में अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दूसरा शब्द है इसमें क्षारक, बेस कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। तो ये क्षारक या बेस जो होता है, यह हो गया कि जो क्षारक होता है वो स्वाद में कड़वा होगा। और कड़वा का मतलब हो गया, जैसे आप कभी साबुन लगाते होंगे और वो साबुन आंख में चला गया होगा, साबुन का पानी, तो आपने अनुभव किया होगा बहुत कड़वाहट अनुभव होता है, वो कड़वापन का अनुभव होता है। और जितने भी साबुन होते हैं, अधिकांश साबुनों में क्षारक की मात्रा रहती है। और फिर लवण, लवण जो शब्द है यह भी बहुत प्रचलित है, अंग्रेजी में इसको सॉल्ट लिखा गया है। इस सॉल्ट को आप जानते होंगे, नमक जो हम लोग खाते हैं प्रतिदिन दैनिक जीवन में, वह भी एक प्रकार का लवण है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि केवल ये नमक ही लवण नहीं है, नमक मात्र जितने सारे लवण हमारे पास मौजूद है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लवण है, बहुत ही प्रचलित लवण है, जिसका उपयोग हम लोग अपने खेत में करते हैं। सॉरी, खेत में नहीं करते, हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बहुत सारे लवण है जिसका उपयोग खेतों में भी किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा जिंक सल्फेट का, लोग उर्वरक के रूप में फर्टिलाइजर्स के साथ उपयोग करते हैं फसलों के अच्छे पैदावार के लिए। वो जो जिंक सल्फेट है वह भी एक प्रकार का लवण है, नमक है एक तरह का। लेकिन जो लवण हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसको साधारण नमक कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापक तौर पर इस लवण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग साधारण नमक या कॉमन साल्ट कहते हैं। तो ये लवण हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग नाम से परिचय लिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब बारी बारी से हम लोग तीनों को थोड़ा सा विस्तारित, जो आप 7th 8th में पढ़े थे वहां से थोड़ा सा लार्ज करेंगे इसको, और आगे बहुत विस्तारित बात देखेंगे इन अम्लों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन अम्लों में क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनका भौतिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा बारी बारी से की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो अम्ल की परिभाषा क्या हो सकती है। तो हमने शुरू में आपको कहा कि अम्ल वैसा पदार्थ है, वैसा रासायनिक पदार्थ है, वैसा केमिकल है जो स्वाद में प्रायः खट्टा होगा। मतलब सभी अम्लों का तो स्वाद हम लोग नहीं जान सकते हैं, लेकिन एक जो नेचर है कि सभी अम्ल जो होता है वो प्रायः स्वाद में खट्टा होता है। और फिर एक और बात आती है कि इसको पहचानने के लिए एक सूचक, एक इंडिकेटर का उपयोग होता है, जिस इंडिकेटर के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तत्काल इतना जानिए कि आपने नाम सुना होगा लाल लिटमस पत्र, रेड लिटमस पेपर, और नीला लिटमस पत्र, ब्लू लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर के द्वारा अम्लों की पहचान करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में जब आपसे फिर मिलूंगा तो लिटमस पेपर पर आपको अम्ल क्षारक की जांच करके भी दिखा देंगे कि कैसे अम्ल क्षारक जो है उसकी पहचान की जाती है। अम्ल देने पर लाल लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तत्काल अभी समझा जाए कि अम्ल जो है वैसा पदार्थ है जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है, और नीले लिटमस पत्र को, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको लाल कर देता है, तो उसी पदार्थ को अम्ल कहते हैं। आइए परिभाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अम्ल।
अम्ल। इस अम्ल का उपयोग घरेलू कार्यों में भी होता है। आप देखे होंगे कि जो बैटरी होती है हम लोगों के यहाँ, चाहे वो वाहनों का बैटरी हो या इन्वर्टर में उपयोग होने वाला बैटरी हो, वहां भी आप अम्ल का प्रयोग करते हैं। और लोग घर में भी बहुत प्रचलित नाम है, अंग्रेजी में इसको एसिड कहा जाता है, तो एसिड ही सबसे ज्यादा प्रचलित होता है इसका। एसिड इसका प्रचलित नाम हो गया। और परिभाषा हम लोग लेंगे, वैसा पदार्थ जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है। खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को, पत्र का मतलब पेपर हो गया, कागज हो गया, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग कि जो हमारे घर में बैटरी होती है, उस बैटरी में भी अम्ल भरा जाता है और वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र पता होगा आप लोगों को, H2SO4। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे अम्ल हैं हमारे प्रकृति में, जिसका अलग अलग उपयोग होता है। हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रयोगशाला में बहुत सारे अम्ल हैं, जिसके बारे में आगे और विस्तार से बात करेंगे। तो यह अम्ल हो गया कि स्वाद में प्रायः खट्टा होगा। प्रायः इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी अम्ल होते हैं उसमें से अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। और क्या होगा, जब नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे उस अम्ल को, ब्लू लिटमस पेपर पर, लिटमस पेपर दरअसल क्या होता है, छोटा छोटा कागज का टुकड़ा होता है और उस कागज के टुकड़े पर वो नीला रंग का रहता है। उस पर जैसे कोई अम्ल देंगे तो नीला रंग से उसका रंग बदल कर लाल हो जाता है। तो अगर नीले लिटमस पत्र पर किसी पदार्थ को हम लोग डालते हैं और उस लिटमस पत्र का, लिटमस पेपर का रंग नीला से बदलकर लाल हो जाता है, इसका मतलब जो पदार्थ आपने डाला था लिटमस पेपर पर, तो वह पदार्थ अम्ल है, एसिड है। ये अम्ल को पहचानने का एक तरीका है। इसलिए परिभाषा में लिखा गया है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। ये सभी अम्ल हैं। तो इस तरह से अम्ल के परिभाषा को आपने समझ गया होगा।
अब हम लोग आते हैं दूसरे पदार्थ पर। दूसरा पदार्थ है क्षारक। क्षारक, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। कहीं कहीं पर आप निचले क्लास में भस्म भी पढ़े होंगे। क्षारक, बेस। अब ये बेस क्या है? वैसा पदार्थ जो स्वाद में प्रायः कड़वा होता है। कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, ठीक उसका देखिए उल्टा है। अम्ल क्या किया था? नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला कर देता है, उसे उसे क्षारक कहते हैं। उसे क्षारक कहते हैं। इसको समझा जाए कि जो क्षारक हो गया वह क्या होगा? स्वाद में प्रायः कड़वा होगा और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अम्ल क्या किया था? नीला लिटमस पत्र को लाल किया था, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुने होंगे निचली कक्षाओं में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कई प्रकार के क्षारक भी होते हैं जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तो केवल परिभाषा देख रहे हैं कि चैप्टर से परिचय ले रहे हैं। तीसरा है लवण, सॉल्ट। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है, करवाई जाती है तो दोनों
एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को उदासीन करके, दोनों एक दूसरे को उदासीन करके एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे लवण कहते हैं। ध्यान से इस परिभाषा को लिखना है, सबको लिखिए कि हम लोग इसमें क्या लिखे हैं कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है, तो क्षारक से जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो दोनों का मतलब हो गया यहां अम्ल और क्षारक, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को उदासीन कर देगा और उदासीन करके एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। जैसे में हमने शुरू में आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक के नाम से भी जानते हैं, यह सोडियम क्लोराइड सबसे प्रमुख लवण है। वैसे तो अन्य लवणों का भी कई उपयोग है, लेकिन सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है, जिस नमक का उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं, वही है सोडियम क्लोराइड। तो यह जो है साधारण नमक, इसका सूत्र हो गया NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यह भी एक लवण है। MgCl2, इत्यादि। अब इसको समझा जाए। ऊपर हम लोग अम्ल और क्षारक के गुणों के बारे में जाने कि अम्ल भी एक रासायनिक पदार्थ है, क्षारक भी एक रासायनिक पदार्थ है। और अम्ल में क्या विशेषता होती है कि अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टा होगा, जबकि क्षारक जो होगा वह स्वाद में कड़वा होगा। दूसरी बात, दोनों में एक फर्क है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर रहेगा उसको रेड कर देगा, जबकि क्षारक जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। दोनों का उदाहरण भी देखें। अब जब लवण पर आते हैं हम लोग, तो लवण पर क्या होता है ये देखेंगे कि जब अम्ल और क्षारक को आप मिलाते हैं, तो अम्ल और क्षारक जब मिलता है तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है अम्ल और क्षारक मिल करके। मतलब जो भिन्न गुण वाला पदार्थ है उसमें ना तो अम्ल का गुण रहेगा ना लवण का गुण रहेगा। कहने का मतलब यही है कि दोनों एक दूसरे को उदासीन करके, उदासीन करने का मतलब जैसे आप अम्ल को और क्षारक को मिला देते हैं, एक नया गुण वाला, एक अलग गुण वाला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसमें न तो अम्ल का गुण रहता है और न ही उसमें क्षारक का गुण रहता है। तो उसी नए गुण वाले या भिन्न गुण वाले पदार्थ को हम लोग लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। और लवण का एक बहुत बड़ा ये विशेषता है कि यह उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे उदासीनीकरण पर। तत्काल आज हम लोग जो इस चैप्टर का नाम था, केवल उस नाम से परिचय लिए, चूंकि आज का क्लास हम लोगों का पहला क्लास था। पीछे हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। जो लोग अभी तक उसको नहीं देख पाए हैं, वो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, उनसे निवेदन रहेगा कि आप अविलंब आइए और उस क्लास को पूरा कीजिए, उस क्लास को देखिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। जिनका छूट गया है
यूट्यूब पर सारा वीडियो दिया हुआ है, आप उसको वहां से देखिए, समझिए, कुछ दिक्कत होता है तो पूछिए। ये दूसरा चैप्टर आज से स्टार्ट हुआ है, इसको आप एकदम सीरियसली पढ़ें और फायदा उठावें। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक होगी उसमें जो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर है, अम्ल क्षारक लवण वाला, उस चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़िएगा। आगे कुछ पन्नों को देखिएगा, बढ़िया से क्रियाकलाप होगा, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें होगी, जिसके कारण क्या होगा, चैप्टर को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी आपको। तो बस आज का ये अम्ल क्षारक लवण का इंट्रोडक्शन क्लास था, यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग कम से कम इन तीनों शब्दों का अर्थ समझे होंगे। अगल बगल में बहुत सारे अम्ल क्षारक लवण मौजूद है, अब आपको उनसे समझने में और मदद मिलेगी जब उनका उदाहरण आप लेंगे, और अगले दिन विस्तार से अब इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।